यदि आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको स्टोरी रीडिंग करनी ही पड़ेगी। बहुत ही लाजवाब स्टोरी आज अपने सामने, और इसका हर एक वर्ड को अपन बहुत अच्छे से देखते जाएंगे और ऐसे ही हम इंग्लिश को सीखेंगे। तो हम आज की स्टोरी का टाइटल पढ़ते हैं। इसका टाइटल है द एलिफेंट। ये मैंने क्या बोला? द एलिफेंट? नो, दी एलिफेंट। क्या बोलेंगे? दी एलिफेंट। दी प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि इसका जो वो जो साउंड है वो वोवल साउंड है, इसलिए इसको दी दी बोला जाएगा। ओके, वरना क्या बोलते हैं? द बिग, द काउ। यहाँ पर बोलेंगे दी एलिफेंट, दी एप्पल, दी अम्ब्रेला। इस प्रकार से बोला जाता है, ठीक है ना। दी एलिफेंट लर्न्स ए लेसन। दी एलिफेंट यानी हाथी लर्न्स सीखता है। हाथी ने सीखता है, क्या सीखता है? ए लेसन, एक सबक, एक सबक या फिर एक पाठ या फिर एक, हम ऐसे कह सकते हैं उसने एक सबक सीखा है, ठीक है ना। उसने एक बात सीखी है ना। कैसे? यह प्रेजेंट सिंपल टेंस। दी एलिफेंट लर्न्स, हाथी सीखता है ना। दी एलिफेंट गोज, हाथी जाता है। ओके। सोनू प्ले, सोनू खेलता है। मीरा सिंग्स, मीरा गाती है। अदिति अम, अदिति कर्स, अदिति काटती है ना। राम कम्स, राम आता है। रहीम सिंग्स, रहीम गाता है। इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। ओके, चलो। There was a huge, there was a huge, क्या बोलेंगे? Huge banyan tree in the jungle। क्या होता है? एक बार की बात है, there was a था, क्या था भाई? A huge banyan tree, यानी कि एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़, इन ए जंगल, यानी कहाँ पर? जंगल में। ओके, प्रोवाइडिंग, जो प्रोवाइड करवाता था, देता था, शेल्टर यानी आश्रय, छाया देता था, टू दी एनिमल्स। देखो, दी एनिमल्स, दी एलिफेंट। ओके, शेल्टर यानी छाया या फिर आश्रय देता था। किसको प्रदान करता था भाई? वो एनिमल्स यानी जानवरों को। एस्पेरो कपल लिव्ड देयर। एस्पेरो यानी एक गोरे का जो कपल है, जोड़ा है, लिव्ड यानी रहता था, देयर यानी वहां पर। कहां पर? इसी पेड़ की कोई टहनी पर, कोई डाल पे, कोई ब्रांच पे वो रहता होगा। मिस स्पैरो हेड लेड एग्स, जो मादा गोरे चिड़िया थी, हेड लेडियन लाई थी। क्या लाई थी? एग्स यानी अंडे लाई थी, ठीक है। वन आफ्टरनून, एक दोपहर की बात है। एन ईवल, एन ईवल एलिफेंट यानी एक दुष्ट जो हाथी होता है, ब्रोक द ब्रांच ऑफ द ट्री वायर द स्पैरो वाज लिव्ड। इन ईवल, एन ईवल एलिफेंट, एक दुष्ट हाथी ने ब्रोक यानी तोड़ दी। क्या तोड़ दी? द ब्रांच यानी शाखा तोड़ दी। ऑफ द ट्री, उस पेड़ की। कौन से पेड़ की? बेनियन पेड़, ट्री की, ठीक है ना। ऑफ वेयर जहां द स्पेरोज, जो गोरे थे, लिव्ड यानी रहते थे। कौन रहते थे? जो चिड़िया का परिवार था वो रहता था वहां पर। उसने क्या किया? उसने उस डाल को तोड़ दिया। ओके, चलो आगे देखते हैं। Their nest, their nest fell down and the eggs were broken therein। उनका नेस्ट यानी घोंसला फेल डाउन या नीचे गिर गया, एंड द एग्स यानी जो अंडे थे, वर ब्रोकन यानी टूट गए थे। ओके, द स्पैरोज went to the woodpecker। क्या होता है? जो स्पैरोज है, जो गोरैया है ना, उसका परिवार, वो जाता है दोनों। went to, कहाँ गए? टू द फुट पे कहने कट फोड़वे के पास में गए। ओके, हु सेड, जिसने कहा, हिज फ्रेंड्स, अब जो उसके मित्र है, उसको मित्र ने कहा, द फ्लाई यानी कि मक्खी, एंड द फ्रॉग जो मेंढक है, वुड हेल्प देम, उनकी मदद करेंगे। ओके, उसने कहा कि जो मेरे मित्र हैं वो आपकी मदद करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उसने ऐसा कहा। देखिए, ये रहा, ठीक है ना। ये ब्रांच तोड़ा, ये गोरैया, ठीक है। यहाँ पर जो देखो, ये अंडे गिर रहे हैं और ये अंडा फूट चुका है। ओके, और बाकी अंडे भी फूट जाएंगे। अब इसके साथ बहुत बुरा हुआ, है ना। देखते हैं आगे जाकर क्या होता है, इस हाथी का क्या हाल हुआ होगा। देखते हैं कि गोरे में कितनी पावर है और वो क्या कर सकती है। ओके भाई, देखो, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं तो ये गोरे भी कुछ ना कुछ जरूर करेगी। ओके। द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन, द नेक्स्ट डे यानी अगले ही दिन क्या हुआ? when the elephant was crossing the same path, when, जब the elephant यानी हाथी was crossing यानी गुजर रहा था, the same path यानी रोजाना वाले रास्ते से, जो जिस जहां से वो रोज गुजरता है, सेम पाथ, उसी रास्ते से वो गुजर रहा था। द फ्लाई
द फ्लाई hummed a tune in the elephant's ear। क्या होता है, जो मक्खी है, हमड यानी गुनगुनाई, ए ट्यून यानी एक मधुर राग या फिर मधुर धुन उसने क्या की, गुनगुनाई, इन दी एलिफेंट्स ईयर यानी कि हाथी के कान में क्या किया उसने, एक बहुत प्यारी सी आवाज हमड यानी गुनगुनाई। एंड द वुड पिकर फॉक्ड हिज आइज, और जैसे उसने अब वो आवाज गुनगुनाई ना मक्खी ने, उसने वुड पिकर ने क्या किया, पॉक यानी कि ढकेल दिया, क्या ढकेल दिया, हिज आइज उसकी आंखों में उसने अपनी चोंच ढकेल दी, यानी कि उसकी आंखें एकदम ऐसे जिस प्रकार से बहुत कुछ मिर्ची वगैरह पड़ जाती उस प्रकार से करने लगी। दी एलिफेंट हाथी, ट्रम्पटेड यानी क्या होता, करहैया या फिर चिंगाड़ा जोर से, विथ पेन यानी कि दर्द के साथ वो बहुत ज्यादा चिंगाड़ा या फिर करा उठा कौन, दी एलिफेंट जो हाथी है। ओके, he felt the need to splash water on his face। उसको महसूस हुआ, उसको जरूरत पड़ी, टू नीड जरूरत पड़ी किसकी, स्प्लैश वाटर यानी कि पानी को अपने ऑन हिज फेस यानी कि अपने पानी को क्या करना है, सॉरी अपने फेस को पानी से धोने की उसको क्या महसूस हुई, इच्छा हुई, उसको महसूस हुआ कि कैसे न कैसे करके हमें क्या करना पड़ेगा, पानी का मुंह पर छिड़काव करना पड़ेगा। ओके, जस्ट देन तभी, ही हर्ड उसने उसको सुनाई पड़ती है, क्या सुनाई पड़ती है, द फ्रॉग क्रॉकिंग यानी कि जो फ्रॉग यानी जो मेंढक है उसके क्रॉकिंग है, उसकी जो आवाज है वो उसको सुनाई पड़ती है, किसको, उस हाथी को सुनाई पड़ती है। ओके, ही फॉलोड उसने अनुसरण किया, द साउंड यानी ध्वनि का, एंड फेल इनटू ए स्वैम्प, कहां पर, और फेल इनटू यानी कि गिर गया, किसके अंदर गिर गया, स्वैम्प यानी दलदल में गिर गया। बोला था ना मेरा जो मेंढक साथी है ना, वो आपकी मदद करेगा, ये किसने बोला था, कटफोर्डवे ने बोला था, यस स्वैम्प, उसने गिर गया, प्लीज हेल्प मी, प्लीज इंपेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज हेल्प मी, डोंट गो देयर, कम हियर, सिट, ये इस प्रकार से जो सेंटेंस होता है, देखो प्लीज हेल्प मी, वो बोल रहा है कि मेरी मदद करो, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन, वोट यानी क्या, रॉन्ग यानी गलत, हैव यानी दिया, क्या कर दिया, आई डन यानी यानी मैंने, डन यानी किया, बताओ मैंने क्या गलत कर दिया, वो ऐसा चिल्लाता है कि कोई मेरी मदद करो, मैंने ऐसे क्या गलत किया है। द फ्रॉग रिमाइंडेड यानी कि याद दिलाता है, वो रिमाइंड यानी क्या होता है, देखो रिमाइंडर होता है ना मोबाइल में, वो याद दिलाता है, तो रिमाइंडेड यानी कि याद दिलाया, द फ्रॉग रिमाइंडेड हिम यानी कि जो मेंढक है उसने याद दिलाया हिम उसे, अबाउट यानी के बारे में, द स्पैरोज एक्स यानी कि जो चिड़िया है उसके अंडों के बारे में उसको जानकारी दी, उसको याद दिलाया। दी एलिफेंट हाथी वॉज सॉरी, वो बहुत उसे दुख हुआ, बोला बहुत दुखी था, ठीक है, एंड प्रोमिस्ड और वादा किया, नेवर टू डू इट अगेन यानी कि उसने वादा किया कि नेवर यानी कभी नहीं, टू डू यानी करेगा, इट यानी ऐसा, अगेन यानी दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। तो आज की प्यारी सी अपनी ये स्टोरी थी, थैंक यू सो मच।